Welcome to my channel Vineet Sir Classes. देखो जो आज बेटा हमारी क्लास है वो हमारी है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन वैसे बेसिकली मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और उसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पे आता है, उस रेट को मेजर करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए, अगर हम मान लीजिए आप जितनी फास्ट चल रहे हैं उतना आपका डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, स्पीड ज्यादा होगी तो। कई बार हम ये भी देखते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि अगर प्राइस कम या ज्यादा होंगे तो उससे डिमांड का चेंज होता है, तो वो चेंज हमें निकालना होता है डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन में जो हम करते हैं चेंज को निकालेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो मेथड आता है, फर्स्ट जो मेथड आता है वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल और अब इनिशियो मेथड, इसके नाम है ये अब इनिशियो मेथड और डेल्टा मेथड, ये सारे नाम है। तो अब जो हमारा राइट नाउ डिफरेंशिएशन का सबसे फर्स्ट जो हमें करना है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, अब इनिशियो और डेल्टा मेथड। तीनों मेथड नाम सेम है और नाम अलग है तीनों मेथड, लेकिन करने का तरीका सेम है। अब इसमें होता है कि हाँ, एक ही मेथड के तीन नाम है, फर्स्ट प्रिंसिपल, अब इनिशियो और डेल्टा मेथड। अब सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि आप इसके थ्रू डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है इस मेथड से। डायरेक्ट तो हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट तो हम देखते हैं फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। तो अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2-1, यानी ये कितना हो जाएगा 2x। ये तो हमें पता है डायरेक्ट तो। बट अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल में हमको क्या करना है, जब भी हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसमें ये यूज करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ऐसा क्यों किया? एफ एक्स प्लस एच का मतलब है हमारा एक एच वेरिएबल आ गया जिसने इस वैल्यू को चेंज किया। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, एक्स किया, तो ऊपर लिखा हमने चेंज, कितना एफ एक्स में चेंज आएगा। क्यों चेंज आया? क्योंकि एच आया, इसलिए डिवाइड बाय एच कर दिया कि एच के आने से एफ एक्स में क्या चेंज आया। दैट्स वाई हम इसको लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालना है, अगर स्केयर है तो स्केयर कर देना। ठीक है, हाँ, तो पूरी वैल्यू का स्केयर होगा, जहां जहां एक्स की जो भी चीज होगी ना वही। हाँ, एक्स प्लस एच, अगर 2x है तो 2 इंटू एक्स प्लस एच पूरा ब्रैकेट में। अब हम इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा लेते हैं ऊपर, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच प्लस एक्स, नीचे एच, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस एच से एच कट जाएगा। अब एच की जगह 0 डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x। तो हमने देखा डायरेक्ट मेथड से भी हमें 2x मिला, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी 2x मिला, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा जनरली 3 to 5 मार्क्स का मिनिमम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखिए। ठीक है, अभी आज फर्स्ट प्रिंसिपल को पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, क्योंकि ये जनरली हर स्कूल में 5 मार्क्स का क्वेश्चन देते हैं फाइनल एग्जाम में, या फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। लिमिट्स क्वांटिटी होगी थी, डिफरेंशियल हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर मंडे से कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे और वो इजी है, तो फॉर्मूले भी वो भी इजी है, जीएसटी ये वजह से यूटिलिटी बिल सबसे आसान हो जाएगी। चलो अब देखो नेक्स्ट, जैसे अगर तुम्हें मान लो हमें 1/x का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, 1/x का पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है
you have to write the formula limit h approaches to 0 f x plus h minus fx अपॉन में h। तो यहाँ जहां जहां x है ना वहां आप क्या करेंगे, x प्लस h लिखेंगे, 1/x प्लस h माइनस 1/x। हो गया है। ये क्या दोनों में मिक्सर क्लासेस है। थर्ड 2.1 और जो भी आंसर आएगा ना डॉक्टर 8.9 से मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेशन है ना, इसको 2.1 को लिख दो 21/10 और 8.9 लिख दो 89/, अब देख लो 7 3 21 3 3 3 करता है। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे सारे मल्टीप्लाई कर लो और 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तुम भी आगे आ जाओ। अरे आगे आ जाओ। चलो अब देखो, मैं तुम्हें जो करवा रहा था 1/x का है ना, fx इक्वल्स टू 1/x। पहले हमेशा मैंने क्या कहा, फॉर्मूला लिखना लिमिट h अप्रोचेस 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स h। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा। अब जहां जहां x है वहां x प्लस h डाल दो। ठीक है, ठीक है, चलो एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस h इंटू h। ठीक है, एलसीएम लिया हमने। यहाँ पे समझ आएगा, पहले हमने x की जगह x प्लस h डाला, एफ एक्स एच तो रही ना, एलसीएम लिया मैंने, x इंटू एक्स प्लस h एलसीएम आ गया। ऊपर वाले का एलसीएम है ना, वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ x प्लस h से, तो ये आपका आ जाएगा माइनस h अपॉन में h इंटू एक्स एक्स प्लस h। ये कट जाएगा। अब h की जगह 0 डाल दो। ठीक है, तो ये जाएगा -1/x। बस ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है। अब एक दो और बता रहा हूँ, आसान है वैसे तो, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना भाई। आप देखो 1/√x, इसका मुझे करना है। इसमें हमें रूट आ गया ना, तो रेस्टोरेशन की जरूरत पड़ेगी, वो बताता हूँ कैसे। अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा x की जगह x प्लस h, इसकी जगह √x। ये पहले स्टेप के लिए समझ में आया, जहाँ x था वहाँ x प्लस h, यहाँ पे √x। हाँ, आया समझ में। अब इसका एलसीएम, तुम्हारा 28 अगस्त को कौन सा पेपर हुआ था, तो मैंने मेरे को पिक भेजी है मार्क्स की, 28 अगस्त को। मेरे ख्याल तो वही वाला है जो तुम्हें 9.5 नंबर है उसमें आए हुए, अकाउंट्स का ही था 50 में से। हाँ, कल परसों भेजा। ठीक है, अब देखो सेम इसमें भी हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आ गया। अब इसको रेशनलाइज करना है।
ठीक है, ठीक है, इसको रेशनलाइज किया हमने। अब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, नीचे h रूट एक्स प्लस एच, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइ यहाँ पर कहाँ पे अच्छा ये वाला कह रहे हो, ये नीचे ऊपर तो हट गया, नीचे नीचे एक और आएगा ना, रूट एक्स प्लस एच, ये भी रहेगा, ये कह रहे हो ना ये बात। नहीं नहीं, रेशनलाइजेशन पूरे हो गए ना। देखो ये रूट एक्स था, तुम यहाँ से बना, देखो ये रूट एक्स था ना, यहाँ पे x है, ये रूट एक्स प्लस एच हुआ, इन दोनों का सेम यहाँ पे। अब रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर की तरफ होगी, डिनोमिनेटर नहीं कह रहा, जब माइनस था ना तो ये प्लस लेके हम मल्टीप्लाई कर, इसको न्यूमरेटर वाले टर्म को नहीं किया हमने, डिनोमिनेटर को नहीं किया, तो ये इन दोनों का वर्ग है, अभी जो माइनस साइन है, आपको ये माइनस दिया तो ये सेम है, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करके सेम भी है। देखो हमने ये किया, रेशनलाइज किया, यहाँ पे आ गया, ऊपर a माइनस बी और का फॉर्मूला, नीचे एज इट इज पूरा वही नीचे आ, ठीक है, नीचे कोई चेंज नहीं किया, फिर ऊपर फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एच से एच कट जाएगा, रूट एक्स प्लस एच, ये नीचे एच से, ऊपर एक्स से एक्स कट के माइनस एच बचेगा ना, और यहाँ पर रूट एक्स प्लस एच। अब ऊपर तो बचा -1, नीचे एच की जगह 0 रख दो, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो -1/x, ये मल्टीप्लाई हो गया 2√x, अब पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगी, क्योंकि 1/2 + 1 3/2 होता है, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें करने दूंगा ऐसी फर्स्ट प्रिंसिपल के, दे दो, सही करके दिखाओगे ना। देखो पहला फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) 1/x², दूसरा हाँ, हाँ, चला रहे, चलो रखते हैं। थर्ड वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट 2 करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से करने, ये 5 मार्क्स का आता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फॉर्मूला f'(x) का फॉर्मूला ले देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h), हाँ ये, अब पहले में देखो, पहले में अगर लिखोगे 1/x + h का स्क्वायर हो जाएगा, -1/x² अपॉन में h, x की वहां पे x + h डालो पहले पूरे में, इसमें को देखो, इसमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगा,
पीछे माइनस साइन है, ऐसे कैसे कट जाएंगे? जीरो आ ही नहीं सकता। हम्म, ये मैंने तुम्हारे लिए एक दो स्टेप और कर दिए। अब ऊपर ए स्केयर है, ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाओ। तो मुझे लग नहीं रहा ये। हाँ, वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये ए है, ये बी है। इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी। अब नीचे एच। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया। अब ये माइनस एच से ये एच कट जाएगा। तुमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी होगी इसके बाद। तो ऐसे में जो पहले कटते हैं वो काट देना। -1 2x प्लस एच से एच तो कट ही गया था। अब लास्ट में एच की जगह जीरो डालोगे, अब तो कुछ कटने का है ही नहीं। तो ये जाएगा -2x एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर -2/x³ वाली। ये आंसर आएगा। ठीक है, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूँ। क्वेश्चन रूल याद है? हाँ भैया यार, याद है क्वेश्चन रूल? चलो बता, तो साथ साथ वो भी बताता था ना कि डायरेक्ट वाला भी कैसे करोगे तुम। दोनों मेथड हो जाएंगे ना तुम्हारे फिर। क्वेश्चन रूल में हम क्या करते हैं, अगर u/v है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो नीचे लिखेंगे v², v u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव। हाँ, क्वेश्चन रूल का। जैसे नीचे एक्स स्केयर का स्केयर कितना होगा, ये हो गया। ऊपर एक्स स्केयर को ऐसे लिख दो। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। -1 ऐसे रहेगा। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है डायरेक्ट? 2x। कैसे निकालते हैं एक्स की पावर n का, पता है? एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये होता है। यानी कि जैसे 2 है तो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा -2x/में x4। तो कट के यही आएगा -2/x3। अगर क्वेश्चन, अगर तुम्हें ये नहीं बोला ना इससे, अभी जो बताया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आपको डायरेक्ट इसी से करना फिर, इस वाले मेथड से। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तो ये करना, नहीं तो अदरवाइज ये फॉर्मूले से करना होता है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। पहले तुम ट्राई करो। कटेगा इस साइड से नहीं कटेगा, क्या चोर है, तुमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। चलो a+b, जब इसमें से ये माइनस करोगे -h हो जाएगा। इस h से ये h कटेगा, मल्टीप्लाई में ना ये 2x प्लस h माइनस में नीचे एक्स स्क्वायर, ये बचेगा खाली। अब h की जगह 0 डाल दो। ठीक है, एक x से x कट जाएगा माइनस। किसमें बनाओ, कोई बात नहीं, बन रही है तो बनाओ। बट सॉल्व करो। 1/3x+5। चलो, इसका भी पहला स्टेप बता रहा हूँ। 1/3x प्लस h हो जाएगा +5। 1/3x+5/h। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ भाई, अब एलसीएम लो। हाँ, एलसीएम लोगे। 3x + 3h + 5, साथ में 3x + 5 इंटू एच। यहाँ पर 3x + 5 माइनस 3x माइनस 3h -5। मतलब एलसीएम है ना, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया। 3x से 3x कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, अच्छा माइनस तो कर ही दिया था, माइनस में रहेगा। ये सबके साइन अलग अलग कर दिया था ना मैंने, पूरा ब्रैकेट नहीं है ना, मैंने साइन चेंज कर दिए थे। नीचे एच था,
3x प्लस 3h प्लस 5, 3x प्लस 5, h से h कट जाएगा। आप इसमें h जगह 0 डाल देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही आंसर आएगा। अब मैं डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं क्वेश्चन रूल से तो कैसे, आप देखो बस यही आंसर आएगा। नहीं, देखो डायरेक्ट में क्या होगा, जैसे मुझे 1/3x प्लस 5 का करना है, क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, फिर -1 ऐसे लिखेंगे। 3x प्लस 5 का, ये वाला न्यूमिनेटर को ऐसे लिखेंगे ना, जो न्यूमिनेटर उसको ऐसे लिखेंगे। आप फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी बताया था x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, नहीं 1 का x का डेरिवेटिव 1, तो 3x का 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, कैसे होता है वो भी बताता हूँ। जैसे x की पावर 1 होगी, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 हो जाएगी, ठीक है। कुछ डेरिवेटिव में साथ साथ लिख भी रहा हूँ, वो याद रख लेना। नहीं, अब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, तुम चले जाओगे। चलो, ये हमारा डेरिवेटिव है, कुछ का मैं लिख के दे रहा हूँ, यही आएगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 0 है, ठीक है। और क्वेश्चन रूल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। क्वेश्चन रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव के लिए डी बाई डी एक्स लिखते हैं, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है क्वेश्चन रूल, इसको मैं ऐसे ही याद रखते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर यहाँ डिनोमिनेटर, इतना तो आसान है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है नीचे, फिर डिनोमिनेटर से शुरू करना है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर, हाँ, फिर माइनस न्यूमरेटर, फिर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैं तीसरे वाला बताता हूँ। ये हमारा था x+2/x+1, ठीक है। पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लगे आंसर क्या आएगा, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। आप बताओ इसमें डिनोमिनेटर क्या है, तो नीचे हम क्या करेंगे, x+1 का स्क्वायर, ऊपर, अब x+2 का डेरिवेटिव बताओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी, हाँ 1, और 2 का डेरिवेटिव बताएगा, अब कितना हुआ, नहीं, अभी तो बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जो भी कांस्टेंट में x ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या लोगे, 0 ही होगा। अभी मैंने लिखवा है 2x का 2 हो जाएगा, उसमें तो x है ना, फिर माइनस, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे, और ऊपर भी डिनोमिनेटर से शुरू करना है, हाँ। न्यूमरेटर का है, जब एक चीज लिख रहे हो तो दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, सिंपल सिंपल तरीका है। डिनोमिनेटर लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं लोगे, न्यूमरेटर का लोगे, फिर माइनस न्यूमरेटर लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, 1 का 0। अब थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, इसलिए क्योंकि जब हम उससे करेंगे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए ये, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हमेशा अब ये ध्यान रखना, ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, x+h, हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। हमने पहले x की जगह x+h डाला, ठीक है, देखा तो है नहीं तुमने, ऐसे ही हो गया, x की जगह x+h डाला, जहां जहां था x, fx की जगह पूरी वैल्यू डाल दे। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, x+1 और x+h+1, ठीक है। अब x+h+2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x+1 से, माइनस x+2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे,
हाँ, नीचे एच तो चल ही रहा था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली टर्म को, एक्स को एक्स से किया कितना हो जाएगा, एक्स को 1 से किया एक्स, एच को एक्स से किया, वेरी गुड, +2 माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स तो कट ही जाएंगे, क्या क्या कट रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, एच एक्स से एच एक्स कट रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, ठीक है, कट रहा है ना, और एच 2x से 2x कट रहा है, इस 2, हाँ बार माइनस है ना, 2 से 2 कट रहा है। अब बचा क्या, h -2h, h -2h कितना बचेगा, -h, यही बचा ना, h में से 2h माइनस करोगे, अब बाद में लगाएंगे, बाद में जब पूरा, अब h से h कट जाएगा, अब h की जगह 0 डाल दो, हाँ, नीचे क्या हो गया, h की जगह 0 डालना है, x+1, तो ये क्या आ गया, -1/x+1 का हो गया, ये आ गया, ठीक है, ये करना है। अब एक क्वेश्चन अरब के नाम पूरा सही करके दिखाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन रूल से भी करना है और इससे भी करना है, तो मैं दोनों दोनों चीजें सिखा रहा हूँ। हाँ चलो, ठीक है भाई, चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं, तो दोनों से निकालना, फिर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा सही है या नहीं है। फाइंड, ऐसे लिखाएगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2x+3 अपॉन में x+5, ये निकाल। 2 है, जहाँ x है वहाँ x+h में डालना, ये दिया होता है क्वेश्चन में, x तो x ही होता है, नहीं, ध्यान कहीं और लगा रहे हो, मुझे लग रहा है तुमने ध्यान कहीं और लगाया। मैंने तुम्हें क्या कहा, जहां x है वहां x+h लिखना है, कहाँ का x है, एक तो यहाँ पे नीचे, एक ऊपर है, बाकी तो सेम लिख रहे हैं, फिर -fx में यही रखना है, अपॉन में h, अब एलसीएम लेके करना है, हाँ, अपॉन में h, वो तो डायरेक्ट होता है, उसमें नाम ही होता, ये सीख जाना, फिर प्रोडक्ट रूल भी बताऊंगा, इसके थ्रू भी और उसके थ्रू भी।
फिर ऊपर तो जीरो आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, एलसीएम एलसीएम लेके नहीं आएगा, एलसीएम लेके डालना। ऊपर 2h बच तो रहे, तो नीचे एक एच भी तो था, वो कहाँ गया? ये जो एच था ये कहाँ गायब हो गया? हाँ, मैंने डाल के दिखाया तो भाई, देखो कैसे डालनी है। ये तो ना, अब इसको डायरेक्ट भी करो क्वेश्चन रूल से। करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल है, डायरेक्ट आ जाएगा तो वही करोगे तुम। नहीं नहीं, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो फिर तुम्हें वही करना है, डायरेक्ट वाला, बहुत ज्यादा आसान होता है। मुझे फॉर्मूला तो लगाना है। देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, अरे इतने देर तो बता दिया, स्कूल में भी सुनाया है अभी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर को ऐसे लिखो। तुमको छोड़ ख्याल में हो जाते, मैंने एक बार देख रहा था मैं ये चीज को, नहीं नहीं ये कहीं और सोच रहा था, फिर मैंने सोचा मैं उससे पूछूंगा मैं। अब 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी मैंने बताया था 2, और की पावर x रेज़ टू द पावर -1 नहीं होता? होता है। हाँ तो बताओ, बताओ x की पावर n का क्या होगा? अगर इसमें वही फॉर्मूला लगाओ जो तुम्हारे वाले, 1 × x की पावर 1 - 1 होगा, तो 1 × x की पावर 0 1 ही तो होगा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 ही तो होगा, और खाली कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। फिर माइनस, न्यूमरेटर को ऐसे रखो, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, 5 का कितना होगा? 0। बस ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो। ये ज्यादा इजी है, इससे तो तुम्हें भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2x + 10 - 2x - 3। अब तुम्हारा आंसर पता है क्या आना चाहिए? ये तो कट जाएगा, 7/x + 5 का स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। इस मेथड से करके देखो, तुम्हारा तो गलत है, कहीं कैलकुलेशन में गलती है, दिखाओ, पक्की गलती है। 7/x + 5 का स्क्वायर। अब तुम इससे करो, देखो इससे भी यही आएगा आंसर, आएगा। अब देखो उसको वो इजी लग रहा था, दिखाओ जरा क्या किया। ऐसे नहीं, पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके तो बीच में जब भी प्लस माइनस साइन है कभी कट नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, ये बीच में माइनस साइन होता है। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करो। इसने भी देखो यही किया गलती, तुमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा x + 5 से, जब इन दोनों का एलसीएम, ऊपर भी तो करना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम भूल गए? जब तुमने ये दोनों एलसीएम ले लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो होगा। ये तो बेसिक रूल है, हो गया, यही आया। तो एच तो मैं कह रहा हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। कितना कह रहे हो, कितना आया तुम्हारा? अच्छा, हाँ, बहुत सारी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी तुम्हारी। हाँ, ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लिया, एच x + 5 x + h + 5। अब यहाँ पे 2x + 2h + 3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x + 5 से, और 2x + 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे,
एक्स प्लस एच प्लस 5 करो मल्टीप्लाई। एक एक टर्म को करना, बहुत तो कट ही जाएंगे इसमें। देखो तुमने ब्रैकेट लगा के नहीं किया ना, यही तो गलती हुई। अबे यहाँ कैसे खोल दिया ये? प्लस 3। अरे थोड़ी 3 इससे थोड़ी, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तब तो कह रहा हूँ ब्रैकेट में लगाई। मेरे पास देखो ना, ब्रैकेट लगाओगे, जब तक ब्रैकेट में लगाओगे वो पूरी एक सिंगल टर्म है। तुमने खाली सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स प्लस 5 से। पहले इससे करो ना, 2x को x से करो, 2x के, हाँ फिर 2x को 5 से करो, 2h को x से करो, 2h को 5 से करो, 3x प्लस 15। इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, 2hx 2 इंटू 5 प्लस 3x प्लस 15 अपॉन में ठीक है। 2x स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर कट जाएगा, 10x से 10x कट जाएगा, 2hx से 2hx कट जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। क्या बचा? 10h माइनस 3h, 7h बचा। नीचे h था, हो गया ना सोल्व। अब देखो h से h कट गया, 7 बचा ऊपर। नीचे h की जगह 0 रखोगे तो x प्लस 5 का से बस यही आएगा। डिनोमिनेटर इनटू उसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, अब प्रोडक्ट रूल का बताऊंगा दोनों से। मान लो मुझे x इंटू एक्स माइनस 5 इसका डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और दूसरे डायरेक्ट भी। पहले प्रोडक्ट रूल का देख लो फॉर्मूला होता क्या है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस ये होता है अगर प्रोडक्ट रूल में हो। पहले फर्स्ट फंक्शन इसमें x है, x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव कितना होता है? 5 का 0। फिर सेकंड को ऐसे रखो, x माइनस 5, x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। सॉल्व कर लो, 2x माइनस 5 आगे। अब हम इसको उससे करते हैं, क्वेश्चन प्रोडक्ट डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किया ना, x प्लस एक्स 2x से तो किया। डेरिवेटिव सेकंड ये लिखा हुआ ऊपर फॉर्मूला। अब इसमें देखो, पहले x की जगह x प्लस एच रखेंगे, फिर fx की ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में h। जैसे उसमें मल्टीप्लाई किया था इसमें मल्टीप्लाई कर लो, x को x से किया कितना हो गया? प्लस h माइनस x को x स्क्वायर प्लस hx 5x, फिर hx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो गया ना अपॉन में h। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस, ये भी तो माइनस में है, तो डिनोमिनेटर में थोड़ी है, तो पूरे एक ही लाइन में है। 5x से 5x कट जाएगा, नीचे वाले थोड़ी काट रहे हैं, ऊपर ही तो हो रहा है। 3 + 2 ऐसे नहीं काट सकते, 3 + 2 अगर 3 - 2 है तो 2 से 2 काट दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे भी नहीं काट सकते, 3 + 2 अपॉन में 2 है, 2 से 2 काट के 3 लिख दोगे, जबकि ये तो आंसर तो 5/2 आना चाहिए, और इससे तुम्हारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये तो रॉन्ग मेथड है ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? hx प्लस hx 2hx आएगा, h स्क्वायर माइनस 5h। अब h को मान लेके कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस h माइनस 5, h की जगह 0 रख दो, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5। ठीक है, ऐसा आएगा।
ये प्रोडक्ट रूल से और ये डायरेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। डी बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव। हाँ, डी बाई डी एक्स होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम ये करना बेटा, ये 12th में भी आएगा, इसको बेकार मत कहना, नहीं तो तुम्हारा 12th में दिखा देगा अपने पूरे रंग। अब वही दोनों मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल और उससे दोनों से। डिनोमिनेटर में नहीं लिखते ना, फ्यूचर में समटाइम्स बोलने वाले से ना बोल दो। मीटर सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर। इतना क्या सोच रहे हो? पहला फर्स्ट लिख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव लिखो, फिर सेकंड लिखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव बीच में तो आगे पीछे कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ही तो बीच में। और क्या, इसको 154 22/7, इससे आर की वैल्यू निकाल। ठीक है, 154 इंटू 4 सॉरी 7 अपॉन में 22 इंटू 11 से कट जाएगा, 11 14 2 से ये भी कट जाएगा, 49 अपॉन 4 आर हो जाएगा 7/2। अब वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे, से कट जाएगा 11, 2 इंटू 4 से 4 कट जाएगा बाकी। ठीक है, और उससे दोनों से निकालो तभी पता लगेगा। मैं पता दोनों से किस लिए करवा रहा हूँ, जिससे भी है तुम्हें दोनों अपना डायरेक्ट आंसर पीछे भी निकाल सकते हो। Like, share and subscribe. Follow for more.